तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अ लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान के लिए। ठीक है, तो भाई देखो इस कहानी में क्या होता है आपको मैं पहले बता देता हूँ कि ऊपर ऊपर से देखो। एक फार्मर होता है जिसकी फसल ख़राब हो जाती है। कौन सी फसल? भुट्टे की फसल ख़राब हो जाती है। तो वो उसी वजह से भगवान से पैसे मांगता है, पैसोज़ मांगता है, 100 पैसोज़, कि भगवान मेरे जो फसल है वो ख़राब हो गई है, आप मुझे पैसे दे दो ताकि मैं अपने इस साल का गुजारा कर सकूँ, अगले साल नई फसल उगा सकूँ। ठीक है, ये पूरा ऊपर ऊपर से बता दिया है। तो अब इसकी मदद करते हैं पोस्ट ऑफिस के ऑफिसर्स मदद करते हैं उसकी, पोस्ट मास्टर मदद करता है। ठीक है, तो कैसे क्या होता है ये इसको पढ़ते हैं, और लास्ट में वो फार्मर जिसने उसकी हेल्प करी है उसको ही चोर बोल देता है। तो क्यों बोलता है, क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, अब देखो शुरुआत में क्या आता है। द हाउस, द ओनली वन इन एंटायर वैली, एक अकेला घर पूरी वैली में। हम इसमें वर्ड टू वर्ड बिल्कुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे ताकि आपके बोर्ड के प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, एक क्रेस्ट पे, लो हिल के क्रेस्ट पे वो सेट था। ठीक है, था घर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, उस उतनी ऊंचाई से, जहाँ पे वो घर था उतनी ऊंचाई से केवल एक नदी दिखती थी। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, भुट्टे के खेत दिखते थे, इसमें फ्लावर्स आ चुके हैं। और ऑलवेज प्रोमोलाइज्ड अ गुड हार्वेस्ट, उसमें हमेशा ऐसा लगता था कि वो एक अच्छी फसल होगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अब। द ओनली थिंग द अर्थ नीड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। अब धरती को उस अच्छी फसल के लिए क्या चाहिए था? या तो एक थोड़ी सी बारिश हो जाए, या बहुत थोड़ा शावर हो जाए, वो चाहिए था। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ, ठीक है, पिंक से। ठीक है, आपको अगर एमसीक्यू में आता है कि धरती को क्या चाहिए था अच्छी फसल के लिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकते हैं तो आराम से बैठ जाओ। ठीक है, लीड लगा के मेरे साथ पढ़ते रहो। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, उसके मतलब कि अगले दिन लेंचो सुबह, हु नो दिस फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ। तो जो लेंचो है वो बहुत ही आशा से नॉर्थ ईस्ट की आसमानों की तरफ देखता है कि कब कब बादल आएंगे और मेरे जो फसल है, बादल आएंगे और बारिश करेंगे और मेरी फसल अच्छी होगी। ठीक है, ये देखता है बहुत ही आशा के साथ। आगे बढ़ते हुए हम वो कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर। क्या है सपर? तो तो वो बोलता है कि अब मेरी खेत को पानी की ज़रूरत है, अपनी वाइफ को बोलता है। ठीक है, और जो उसकी वाइफ होती है वो खाना तैयार कर रही होती है। ठीक है, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, वो बोलती है, रिप्लाई करती है उसकी वाइफ कि यस गॉड करेंगे ऐसा। द ओल्डर बॉयज़, जो ओल्डर बॉयज़ होते हैं उसके बेटे होते हैं, वर्किंग इन द फील्ड, वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर, जो छोटा, उससे छोटा वाला होता है लड़का, वो खेल रहा होता है नियर कहीं खेत में। और द हाउस अंटिल द वुमेन कुड कॉल्ड टू दैम ऑल, तो खाना खाने के लिए उन्हें वो घर में बुलाती है। ठीक है, घर में बुलाती है खाना खाने के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो कम फॉर डिनर, वो आवाज़ लगाती है जैसे कि हमारी माता भी करती हैं सबको, कि खाना खाने के लिए आ जाओ। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट एज, ठीक है, वो एक मील का समय था, यानी कि मील खाने के लिए आ जाओ, बुला रही थी वो बस। आगे पढ़ते हैं। कम फॉर डिनर, तो हमारे यहाँ पे पेज खत्म हो गया, तो हम दोबारा से एक इमेज खींचेंगे और जल्दी से जो है वो पढ़ेंगे आगे। जल्दी से मेरे साथ बने रहो हमारे साथ, मैं आपको तुरंत फ़ोटो खींच के दिखाते रहूँगा क्या क्या आगे होता जा रहा है पूरी स्टोरी में। ठीक है, कैमरा मैंने खोल लिया है यहाँ पे। कैमरा देखो, मेरी बुक भी आपके पास सेम है बिल्कुल ही, आपकी जो बुक है। मैंने फ़ोटो खींच लिया, टिक कर दिया है और हम आ गए हैं यहाँ पे। तो इसको रोटेट कर लेते हैं हम यहाँ से करके। हाँ, वेरी गुड।
अब आगे हम पढ़ते हैं कि आगे, हाँ वेरी गुड। तो आगे हम पढ़ते हैं Lincho predicted big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of the clouds could be seen approaching. तो लिंचो है प्रेडिक्ट करता है कि बड़े बड़े बूंद जो हैं, पानी की बूंद है, वो नॉर्थ ईस्ट से गिर रही हैं माउंटेन्स की तरफ क्लाउड से, ठीक है, वो ऐसा प्रेडिक्ट करता है। द रेन वॉज फ्रेश एंड द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा होती है बहुत ही मीठी मीठी चल रही होती है। द मैन वेंट आउट फॉर द अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो जो उसका लंच होता है वो बाहर निकलता है और उसको जो बारिश है वो उसके ऊपर बॉडी पे गिरती है आके, ठीक है, रीज़न, ठीक है, बॉडी पे आके गिरती है, ठीक है। हैव टू, हाँ ये यहाँ से पूरा हो गया, फीलिंग टू एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड देयर आर रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई आर न्यू कॉइन्स, ठीक है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 पैसेज एंड द लिटिल वन आर 5। तो यहाँ पे बहुत डीप मीनिंग बात कर दी है। इसी पूरे से मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक में क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में हैगा, ठीक है। आपको क्या क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन बनता है मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल में, ठीक है, इसलिए तो मैं आपके साथ आया हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बनता है कि जो लेंचो उसने बारिश को कॉइन्स क्यों बोला, ठीक है। ऐसे सुनो, बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, बड़े ड्रॉप्स को 10 सेंट्स बोला उसने और छोटे ड्रॉप्स को 5 बोला, ठीक है, 5 बोला। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि देखो अब सुनो आराम से, क्योंकि जो उसकी हार्वेस्ट है, जब वो हार्वेस्ट उग जाएगी बारिश होने के बाद, तो जो उसकी हार्वेस्ट है उसको पैसा कमा के देगी, वो बेचेगा उसको और पैसा कमाएगा उससे, ठीक है। तो इसी वजह से जो उसने अपनी फसल, जो बारिश है, उसको 10 सेंट पैसोज और 5 सेंट पैसोज बोला है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में आएगा और बोर्ड में बहुत बार पूछा गया वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा रेज करते हैं, नीचे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आगे हम बढ़ते हुए वो लेंचो कहता है, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे, हाँ, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। अब वो ना बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया होता है, ठीक है, लेंचो सेटिस्फाई हो गया होता है बिल्कुल ही, क्योंकि बारिश आ चुकी है, अब तो हार्वेस्ट की अच्छी होनी है। अब आगे देखो होता क्या है, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very huge hailstorms began to fall. अब देखो लिंचू जहाँ पे बहुत खुश था, उसी तरफ उसको बहुत ही बड़े बड़े हेल स्टॉर्म्स गिरते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा, ट्विस्ट आ गया है पूरी स्टोरी में कि देखो उसकी फसल है यहाँ पे और बड़े बड़े जो हेल स्टॉर्म आके गिर रहे हैं, ठीक है, बारिश नहीं आ रही, हेल स्टॉर्म आ रही है। अब क्या होगा उसके साथ, अब ये आएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा आगे। अब देखो, दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पील्स, ठीक है। अब देखो लेंचो ने जिस तरफ बारिश को 10 और 5 सेंट पैसोज का कह के बुलाया था, उसी तरफ उसके बच्चों ने जो हेलस्टॉर्म को देख के कहा कि ये सिल्वर कॉइन्स है, न्यू सिल्वर कॉइन्स है, उसके बच्चों ने कहा, ठीक है, ये न्यू सिल्वर कॉइन्स है, उसके किसने कहा, बच्चों ने कहा, ठीक है, उसके बेटों ने कहा, क्योंकि बेटे ही तो उसके पास, ठीक है। अब बहुत ही मुसीबत में आ चुका था वो। अब देखते हैं कैसे मुसीबत में आ चुका था वो। इट इज़ रियली गेट बैड नाउ, अब बहुत ही बुरा हुआ था उसके साथ। एक्सक्लेमिंग द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली, लेंचो ने सोचा कि बहुत जल्दी निकल जाएंगे, जैसे कि हेलस्टॉर्म आए और 5 मिनट हुए फिर चले गए, तो इसमें कोई दिक्कत होती नहीं। अब दिक्कत कहाँ हुई है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, इट डिड नॉट पास क्विकली, अब वो जल्दी ना, इसकी हेलस्टॉर्म हमारे दिल्ली में ओले पड़ते हैं, लेकिन 2-3 मिनट होते हैं और निकल जाते हैं, फिर बारिश होनी शुरू हो जाती है वापस से, लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ ही नहीं कुछ भी। वहाँ पे बारिश
हेल स्टॉर्म थे वो पढ़ते गए रुके ही नहीं कहीं पे। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। एक घंटे लगातार हेल स्टॉर्म पड़ते रहे और वो कहीं रुके नहीं। यहाँ पे देखो लिखा है ना, ठीक है। आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि कितने घंटे जो हेल स्टॉर्म थे वो पड़ते गए। द गार्डन, द हिल साइड एंड कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट। ठीक है, पूरा आपको आ सकता है, ये इसमें हैगा कि किस तरीके से लग रहा था वो पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, पूरा मार्क कर लिया अपनी बुक में, बैठो लेके बुक अपनी। अब देखो जो पूरा पूरा हिल जो साइड है, हिल साइड, उसका पूरा होल वैली, पूरा जहाँ वैली था उसका पूरा उसकी कॉर्न की फील्ड पूरी की पूरी ऐसा लग रहा था दूर से देखने में कि नमक की एक चादर ने ढक लिया है। ठीक है, किसकी चादर ने ढक लिया है? सॉल्ट की चादर ने ढक लिया है। अभी देखो लिखा है ना, सॉल्ट की चादर ने ढक लिया है। ठीक है, ठीक है, ओ नहीं रुको, ठीक है, ढक लिया है। ठीक है, अब देखो नीचे क्या आएगा। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। एक पत्ता भी पेड़ पे नहीं था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो भुट्टे की खेती थी बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी है। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट। जो जो फ्लावर्स हैं प्लांट के वो बिल्कुल जा चुके हैं। लिंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लिंचो की आत्मा बिल्कुल ही सैडनेस, बहुत दुखी, बहुत निराश हो चुकी है। वैन द स्टॉर्म हैड पास। जब स्टॉर्म गिर के निकल गए, मतलब कि चले गए वापस, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द एक सेकंड रुको, हाँ, इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन। उसने खेत के बीच में आके खड़े होकर बोला, उनके बेटे को बुलाया। अ प्लग, ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेलिंग इसकी, जो यहाँ पे जो ये वर्ड है ना, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, PLAGUE। ठीक है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब एक कीड़े होते हैं जो कि फसल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब वो आते हैं तो उनका अटैक होता है जब, तो ये कीड़ों का नाम है। ठीक है, मैंने पूरा रिसर्च करा इसके बारे में गूगल पे। ठीक है, ऑफ, अब मैं इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेता हूँ आगे का। आप बने रहे बिल्कुल ही मेरे साथ, मैं आपको बिल्कुल ही आराम से इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, ये रहा पेज आ गया है यहाँ पे, हाँ ये रहा। इसमें हमारे थोड़े क्वेश्चंस भी आएंगे तो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बहुत मज़ा आने वाले हैं। हाँ टिक, हाँ आ चुके हैं अब यहाँ पे कहाँ था, वुड से हमारे शुरू करना है वापस से वहाँ से। अब देखो यहाँ पे अब शुरू करते हैं, अब हम आगे थोड़ा अपना, अबे नहीं कुछ नहीं, आगे शुरू करते हैं अब अपना आराम से। अब हम देखो आगे क्या होता है, आगे आपको सस्पेंस बना रहेगा बिल्कुल ही खतरनाक वाला। ठीक है, आपको मैं लाइन बाय लाइन बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसकी, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो देखो आगे क्या होता है अब। हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अब देखो उसके जो खेत है, अगर उसमें कीड़ों को अटैक हुआ होता तो वो हेल स्टॉर्म से ज़्यादा नुकसान नहीं करते, कुछ ना कुछ तो बच ही गया होता। ऐसा लिंचो अपने बच्चों से कहता है, अपने दोनों बेटों से कहता है। ठीक है, अब आपको मेरी लाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैं अब क्या बोला है। उसने क्या बोला अपने बेटों से कि अगर अगर उन कीड़ों का अटैक हुआ होता, उन कीड़ों का नाम क्या है जल्दी से बताओ, मैंने आपको बताया था अभी, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट में करो, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ बताता हूँ मैं आपको, अब आपको बिल्कुल याद कर लेना है कीड़ों का नाम, क्योंकि MCQ में कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, MCQ में बोर्ड में। ठीक है, तो ये कीड़े का नाम है। ये अगर अटैक करते तो हेल स्टॉर्म से ज़्यादा नुकसान नहीं करते, कुछ ना कुछ तो बच ही गया होता हमारे लिए। लेकिन द द हेल हैव लेफ्ट नथिंग। जो ओले हैं उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, ये कहता है अपने बेटों से, हिस दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कोई भुट्टे नहीं होंगे। दैट नाइट वॉज अ सोरफुल नाइट।
वो रात लेंचो के लिए बहुत ही डरावनी, बहुत ही दुखद रात थी। ऑल अवर वर्कर्स फॉर नथिंग। अच्छा, ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग। हमारी जितनी मेहनत हुई वो सब बर्बाद हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंगर दिस ईयर। हम इस साल भूखे जाएंगे। इस साल हम भूखे जाएंगे, ऐसे कुछ है। ठीक है, यहाँ पे हमें तो 5-4 क्वेश्चन आते, थोड़े से जल्दी से करेंगे। वट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो ने किस चीज़ के लिए सोचा था? जल्दी से बताओ, जल्दी, फास्ट। हाँ, आपको पता है आप लोगों को। वेरी गुड, बदली बताओ, कमेंट करो। हाँ, वेरी गुड कर दिया होगा कमेंट। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। लिंचो ने अपनी अच्छी हार्वेस्ट के लिए सोचा हुआ था। लिंचो होप फॉर अ गुड हार्वेस्ट, गुड कॉर्न हार्वेस्ट। आपको थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना था, आप लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पर जल्दी से। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने, मैंने कहा था आप लोगों को ये क्वेश्चन हैगा, लेंचो ने अपनी फसल को न्यू कॉर्न्स के तुलना में क्यों रखा? क्योंकि वो कॉर्न जब उग जाएंगे सारे के सारे, तो वो एक, जब वो बेचेगा उन सबको, तो वो उससे पैसे अर्न करने वाला था। ठीक है, अब जब वो खेती जो है वो बारिश से ही तो अच्छी होगी, तो वो रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स के तमाम वो करता है। ठीक है, इक्वल रख देता है। ठीक है, इसका आंसर यही है। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड। बारिश जो है वो कैसे चेंज होती है और लेंचो के फील्ड का क्या होता है उसके बाद। बारिश जो रेन है वो सडनली चेंज हो जाती है हेल स्टॉर्म में। एंड जो हेल स्टॉर्म है वो लगातार 1 घंटे तक आती है और उसकी लेंचो की फील्ड टोटली हेल स्टॉर्म से कवर हो जाती है। ऐसा लगता है कि उस पर कोई सॉल्ट की चादर चढ़ा दी गई है। ऐसा आप लिखेंगे इंग्लिश में तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। What was Lyncho's feeling when the hailstorm? Lyncho was filled with अभी 2 मिनट। लिंचो पूरा सैडनेस से भर चुका था। लिंचो वॉज फिल्ड विद सैडनेस। ठीक है, यह इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं जल्दी से अपना नेक्स्ट पैराग्राफ में। ये बहुत दुखी हुआ उसके साथ, लेकिन भगवान हर जगह सबकी मदद करते हैं। भगवान तो भगवान इसकी मदद करेंगे, देखते हैं कैसे मदद करते हैं भगवान इसकी, आगे पढ़ेंगे। But in the hearts of all who live in that salary solitary, ठीक है, but in the hearts of all who lived in that solitary, यहाँ पे ये थोड़ा वर्ड था जो हट चुका है। हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फॉर गुड गॉड। अब उसके जो दिमाग में क्या चल रहा था कि मेरी अब कोई मदद नहीं कर सकता। पूरी वैली में उसका बीच में घर है और कोई उसके आसपास रहता है नहीं, कि उसकी कौन मदद करेगा। अब तो वो क्या सोचता है कि अब मेरे पास एक ही आशा है, जो कि भगवान है। भगवान मेरी मदद करेंगे और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है। तो अब वो क्या करता है, भगवान के पास जा तो सकता नहीं है। ठीक है, अब वो क्या करता है, अब सुनो आराम से। डिडंट बी सो अपसेट। तो वो ज़्यादा निराश नहीं होता है। वो सोचने के बाद, भगवान मेरी मदद करेंगे सोचने के बाद, इवन थॉट थ्रो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस। अब वो सोचता है कि टोटल लॉस हो चुका है। ठीक है, रिमेंबर, ये पूरा आप ऐसे ही चल रहा है। रिमेंबर नो वन डाई फॉर हंगर। अब वो सोचता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता, भगवान सबकी मदद करता है, कोई भूख से नहीं मरता है, ये सोचता है। और वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है। ठीक है, डैट्स वाई दे से नो वन डाई विद हंगर। इसलिए वो कहता है कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थॉट द नाइट लिंचो थॉट ओनली ऑफ यहाँ पे एक वर्ड है, ओनली ऑफ हिज होप। वो उस रात अपनी उस होप के साथ सोता है। द हेल्प ऑफ गॉड। कौन सी होप थी? द हेल्प ऑफ गॉड। एमसीक्यू में आ सकता है। गॉड की एक आखिरी उसके पास होप थी, गॉड की होप, कि गॉड के से वो मदद मांग सकता है और वो मदद करेंगे भगवान उसकी, क्योंकि भगवान हर जगह होते हैं। हुज ear eyes as he had been illustrated, he was see everything, even what it keep in one's condition। क्या लिखा है यहाँ पे? 2 मिनट रुको, मेरे को देखने दो। conscience। लिंचो was on ox of a
वर्किंग लाइक एन एनिमल इन दिस फील्ड। जो लेंचो है उसने जानवरों की तरह इस फील्ड पे काम करा है, बट स्टिल ही नो डैट हाउ टू राइट। लिंचो जो है एक फार्मर है, लेकिन उसको थोड़ा पढ़ना लिखना आता है, ठीक है। इसमें लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। ही फॉलोइंग संडे एट संडे डे ब्रेक में जाता है वहाँ पे। ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। वो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे एक लेटर लिखता है भगवान को, ठीक है। और वो उसको रैप करता है और वहाँ पे रख देता है, ठीक है। ऐसे होता है ना ईमेल का, लेटर हम लिखते हैं, फिर हम पूरा कार्य कर सकते हैं हम, ठीक है। वहाँ पे जाता है और वहाँ पे अपनी जो है पोस्ट डाल देता है। अब देखो आगे क्या होता है आराम से। गॉड, वो लिखता है गॉड ही राइट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली हैड 2 मिनट माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड लिव until the crop comes because the hailstorm। देखो अब क्या लिखता है वो लेटर में कि भगवान मेरे वो हेल स्टॉर्म के कारण मेरी जो खेत है बर्बाद हो चुकी है। अब मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, 100 पैसों की मुझे आवश्यकता है, ताकि मैं ये साल अपनी फैमिली को निकाल सकूँ, और जब तक निकाल सकूँ तब तक मेरी एक नई फसल ना उग जाए, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए क्या आता है अब यहाँ पे, ये भी आ सकता है कि कितने रुपये मांगता है, कितने पैसे मांगता है भगवान से, तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। आप बिल्कुल तैयार रहे सब चीज़ के लिए। ही रोड द टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर असाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। डालता है लेटर, पोस्ट करता है और वापस निकल जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। इस लेटर पे अपना एक थप्पड़ डलवाता है, स्टैम्प करवाता है और ड्रॉप कर देता है उसको मेल बॉक्स में। मेल बॉक्स कैसा होता है ना, मेल बॉक्स ऐसा मेल बॉक्स होता है कुछ, उसमें ड्रॉप करके निकल जाता है वो, ठीक है। ऐसा ही होता है, रेड होता है इसके अंदर। ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक येलो करके ऐसे स्ट्रिप होती है, ऐसे करके फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा कलाकारी दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे होता है और उसमें डाल के वो निकल जाता है। अब आगे क्या होता है। वन ऑफ द एनवलप हु वॉज postman and also helped, and the post office went to the boss laughing and showed him the letter to God। अब वो क्या करता है कि एक पोस्टमैन उस लेटर को वहाँ से निकालता है और हंसते हंसते अपने मालिक के पास जाता है। किसके पास? पोस्ट ऑफिस में जाता है और अपने बॉस को वो हंसते हंसते लेटर दिखाता है कि देखो किसी बेवकूफ़ ने ये गॉड को लेटर लिखा है, ठीक है। नेवर in the career as a postman had he known that address of the postmaster a fat amiable, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, ठीक है इसका। अब देखो वो बोलता है कि मैंने अपनी करियर में, कौन बोलता है? पोस्टमैन बोलता है कि मैंने अपने करियर में ऐसा कुछ नहीं देखा कि कोई इंसान भगवान के लिए लेटर लिखता हो, ठीक है। अपने करियर में उसने कभी ऐसा नहीं देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं अब जल्दी से। अब हम एक गैलरी से फ़ोटो खींचते हैं कैमरा से। फ़ोटो आ चुकी है, जल्दी से पढ़ते हैं अब हम, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे चैप्टर आज ही। मुझे पता है कि आप ये लोग वीडियो 2x पे करके देख रहे हो। तुझे पता है कि मेरा दिल है महफूज घर घर।
कि कैसा जादू कर दी तुझे देख बेकाबू फिरता हूँ। अब आ गए अपने नेक्स्ट पेज पे। अब देखो क्या करता है, अब थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अब इससे पढ़ेंगे। ऑल्सो ब्रोक अवर out laughing, and almost immediately he turned slims and tapping the latter his desk commented, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote the letter। ठीक है। अब वो क्या करता है कि जो जो पोस्टमैन है वो तो हंस रहा होता है, लेकिन पोस्ट मास्टर अचानक से देखता है कि ये कैसी आस्था है। फेथ का मतलब क्या होता है? फेथ का मतलब होता है आस्था। अरे क्या हो रहा है पेन को? फेथ का मतलब क्या होता है? आस्था, ठीक है। आस्था, भगवान में आस्था। उस जो लेंचो था उसको किस में आस्था थी? किस में फेथ था? बहुत ज़्यादा गॉड में, भगवान में बहुत ज़्यादा फेथ था लेंचो को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब अपने चैप्टर के साथ अपने, ठीक है। तो वो बोलता है कि ऐसा कौन सा इंसान है जो भगवान से इतनी आस्था रखता हो कि भाई हमने भी तो आज तक सुना नहीं कि भगवान हमारा लेटर, आप चलो ठीक है, आप प्रैक्टिकली करके देखो कि आप भगवान के लिए लेटर लिख रहे हो, कितना अजीब लग रहा है ये। भगवान के लिए लेटर लिखना कितना अजीब, सुनने में कितना अजीब लग रहा है, ठीक है। तो वो लेकिन लेकिन लेंचो ऐसा करता है। लेंचो भगवान के लिए लेटर लिखता है, लेंचो भगवान के लिए लेटर लिखता है, और क्योंकि वो बहुत ही मुसीबत में होता है और उसको कोई भी रास्ता, होप नहीं दिख रही होती है, इसलिए भगवान को लेटर लिखता है वो, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट, 2 मिनट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं पेज को। हाँ वेरी गुड, इतना बड़ा सही है मेरे लिए, आपको सही से दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए थोड़े स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, छोटा छोटा दिखाई देता है। तो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ। अब जो पोस्ट मास्टर था, पोस्ट मास्टर वो उस लेटर के लेखक का भगवान पे फेथ, जो आस्था थी भगवान पे लेंचो की, वो नहीं तोड़ना चाहता था, ठीक है, नहीं तोड़ना चाहता था। इसलिए क्या करता है वो, द पोस्ट मास्टर कम विद, क्या करता है वो लेंचो, अब द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया। अब पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, क्यों ना इस लेटर का आंसर करा जाए। बट व्हेन ही ओपन इट, इट वॉज इवेंट दैट टू आंसर इट नीड समथिंग। लेकिन जब वो उसको सही से पढ़ता है और खोलता है, तो उसको वो पढ़ता है कि उसको कुछ चाहिए, वो किसी की मांग कर रहा है, मोर देन गुड विल, इंक एंड पेन पेपर। बट ही, लेकिन वो लेटर कैसे लिखता, पोस्ट मास्टर को कैसे रिप्लाई करता, एक पेज लेता और एक पेन लेता, उसको लिख के देता। लेकिन वो ये सब नहीं मांग रहा होता है लेंचो, क्या मांग रहा होता है? 100 पैसोस मांग रहा होता है भगवान से, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं जल्दी से अपने लेटर में, वो उसकी लेटर नहीं, क्या बोल रहा है यार मैं, कहानी में आगे बढ़ते हैं। बट ही स्टक टू ए सॉल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी। वो पैसों की डिमांड करता है, लेंचो मनी की डिमांड करता है। एम्प्लॉयज़ ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। और जो पोस्ट मास्टर होता है वो सोचता है कि मैं इसकी मदद करूँगा, इस लेंचो का जो राइटर है इस लेटर का, उसका मैं फेथ भगवान में नहीं टूटने दूंगा, मैं इसकी मदद करूँगा, अपनी सैलरी की थोड़ा पार्ट दूंगा, अपने एम्प्लॉयज़ से थोड़ा उनकी सैलरी का पार्ट लूँगा, और अपने फ्रेंड से थोड़ा मांगूंगा। वर ऑब्लिगली ऑब्लिग्लाइड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ठीक है। अब वो थोड़ी चैरिटी की तरह पैसे दे देता है लेंचो को, सबसे इकट्ठा कर करके। 2 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, 1 सेकंड का, बस पानी पी के फिर पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो यस, वापस आ चुके हैं अब वो क्या बोलता है, मेरे वैसे एनर्जी आ चुकी है वापस से। ही वॉज इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिज टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोस। वो उसके लिए इम्पॉसिबल सा था 100 पैसोस को इकट्ठा करना, क्योंकि भाई देखो हमारे यहाँ पे 100 पैसोस कुछ नहीं है। हम पैसे लेते हैं, इसकी 100 पैसे की डिमांड कर रहा है कोई, क्या है भाई 100 पैसे, 1 रुपये ही तो है, 1 रुपये दे दो आराम से निकाल के, 100 पैसों 1 ही रुपये तो हुए, दे दो निकाल के। लेकिन उस टाइम पे 100 पैसों की जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि
डिमांड थी। 100 पैसे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने अपने जो चैप्टर के साथ। तो मैंने मिटा दिया ये 100 पैसोज। 100 पैसोज, so he was able to send the farmer only a letter more than half। तो वो सोचता है कि मैं इस 100 पैसों से ज़्यादा ही, हाफ से ज़्यादा ही उसको सेंड करूँगा, मोर देन इससे सेंड भाई ज़्यादा सेंड करूँगा, ठीक है। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, तो वो 100 पैसों से ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर, थोड़े कम, उससे उसके हाफ से, 100 पैसों की हाफ से ज़्यादा मतलब 50 पैसों से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके लिंचो को सेंड कर देता है, ठीक है। कितने पैसे सेंड करता है वो आगे नीचे आएगा अभी, ठीक है। तो आगे क्या आएगा, और आगे तो क्या करता है वो, एड्रेस टू लेटर, उसके अंदर पैसे रख के, एनवलप में पैसे रख के लेंचो के लिए एड्रेस कर देता है। एंड राइट इट लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उस पूरे लेटर में पैसे होते हैं, पैसे रखे होते हैं, 70 पैसोज होते हैं वो, 70 पैसोज। और आपका नाम आगे आएगा, मैंने आपको पहले बता दिया 70 पैसोज होते हैं उसके अंदर, आगे आएगा अभी। और उसमें बस एक सिंगल लेटर लिखा होता है सिग्नेचर के रूप में, गॉड, गॉड का सिग्नेचर होता है। और बस यही होता है उस पूरे लेटर में। और 70 पैसों के साथ एक नोट पड़ा होता है, एक नहीं, उसको एक स्पेसिफिक नहीं करा कि कितने का नोट पड़ा होता है, और 70 पैसोज पड़े होते हैं उसके अंदर, ठीक है। गॉड का एक साइन होता है अच्छा सा। अब वो लेंचो, वो पोस्ट मास्टर उस लेटर पे गॉड का साइन क्यों करता है, ये क्वेश्चन बहुत बार ही राइज हुआ है। तो वो इसलिए करता है ताकि लेंचो का जो फेथ है, लेंचो का जो फेथ है गॉड गॉड में, वो नहीं टूटे, ना ही टूटे, वो फेथ ब्रोक ना हो, और उसको ऐसा ना लगे किसी इंसान ने मदद करी, उसको ऐसा लगे कि भगवान ने ही उसकी मदद करी है, ठीक है। इसलिए वो पोस्ट मास्टर उस पर साइन करता है गॉड का। अब आगे क्या है, 2 क्वेश्चन आ गए हैं, 3 क्वेश्चन आ गए, मतलब 1 2 3, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन अब हम। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंचो का किसमें और क्या फेथ होता है, कितना फेथ होता है, और वो क्या करता है। लेंचो का गॉड में बहुत ही ज़्यादा फेथ होता है, ठीक है। और क्या करता है वो, लेंचो गॉड के लिए एक लेटर लिखता है, ठीक है। इसका हो गया ख़त्म। नेक्स्ट आता है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताया, अब थोड़ा बड़ा करके लिखना। हु रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, ठीक है। What did the postmaster do then? Postmaster read the letter and think about the help of Lincho. He asked for money to his friends, employees and his own salary and as a charity. वो क्या करता है कि पैसे निकालता है अपने दोस्तों से, एम्प्लॉयज़ से, अपनी खुद की सैलरी देता है, चैरिटी के रूप में दान करता है लेंचो के लिए, ठीक है। आगे क्या आता है हमारी स्टोरी में, आगे क्या आता है देखते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, और क्या हो गया ये, यार तुम मेरे, अगले संडे, द फॉलोइंग संडे, लेंचो कम अ बिट अर्लियर। लेंचो थोड़ा जल्दी आता है देन यूजुअल टू आस्क इट इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिज, उसके लिए क्या कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु handed the letter to him while the postmaster experiencing the contempted of contempt of a man who has performed a god that deed looked on for his office। अब जो पोस्टमैन ने लिंचो को लेटर दिया
और पोस्टमैन अपने ऑफिस में खड़ा होकर ये एक्सपीरियंस देखना चाहता था कि कोई अगर इंसान भगवान का लेटर अगर मिलता है किसी इंसान को तो उसको कैसा लगता है, कितना मतलब कि एक्साइटेड होता है, क्या करता है, क्या एक्शन करता है वो, ठीक है। वो ऐसा देखना चाहता था। कौन देखना चाहता था? जो पोस्टमैन है वो देखना चाहता था, और वो अपने पोस्ट ऑफिस में बैठा हुआ था ये सब देखने के लिए, ठीक है। लिंचो स्लोड नॉट 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। लैंचो showed not the slight surprise on seeing the money। लिंचो जब पैसे को देखता है लेटर में तो बिल्कुल सरप्राइज होता ही नहीं है। लैंचो जो पैसे देखता है जब वो सरप्राइज होता ही नहीं है। अब सरप्राइज क्यों नहीं होता है मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन भी आया ये आगे। सरप्राइज इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसको पता था कि उसको बिल्कुल कठिन खतरनाक वाला फेथ था गॉड में कि भगवान मेरी मदद करेंगे तो करेंगे ही। ऐसा कुछ है ही नहीं कि भगवान मेरी मदद करेंगे ही नहीं। अगर ऐसा कुछ हो कि भगवान, ऐसा आपको लगे 50-50 कि भगवान मदद करेंगे और नहीं करेंगे, तब तो सरप्राइज होगा भी। उसको 100% फेथ था गॉड में, ये भगवान मदद करेंगे ही तो करेंगे ही, श्योर था बिल्कुल ही, वो श्योरिटी थी उसको, ठीक है। तो बिल्कुल भी सरप्राइज होता ही नहीं है जब उसको वो पैसे मिलते हैं। तो अब आगे वो क्या कहता है, उसको वो चोर भी बोलता है, पोस्टमैन को, पोस्ट ऑफिस के लोगों को चोर भी बोलता है। अब क्यों चोर बोलता है आगे देखते हैं। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसकी कॉन्फिडेंस की वजह से वो जो है सरप्राइज नहीं होता है बिल्कुल भी लिंचो, जो पैसे मिलने के बाद। आगे लिखा भी देखो ये रहा, ठीक है। बट ही बिकम एंग्री, अब वो गुस्सा हो जाता है। अब वो गुस्सा क्यों होता है, उसको पैसे तो मिल गए, ठीक है, पैसे तो मिल गए उसे। अब वो गुस्सा क्यों होता है, वही भगवान से पैसे मिले तो उसको, तो वो गुस्सा क्यों होता है अब देखते हैं आगे हम। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे को काउंट करता है, गॉड कुड नॉट हैव मेड एन मिस्टेक, वो बोलते हैं भगवान कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लिंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, वो बोलता है कि जितना मैंने मांगा था उतना तो ये है ही नहीं। मैंने मांगा था 100 पैसों, लेकिन ये आया तो 70 पैसों, तो मैंने जितनी डिमांड करी तो वो आई नहीं है। अब भगवान तो कभी गलती कर ही सकते हैं, तो सारा ब्लेम किस पे डाल देता है, सारा ब्लेम किस पे डालता है आगे देखते हैं हम, आगे आएगा स्टोरी में, ठीक है। आगे वो किस पे डाल देता है। इमीडिएटली लिंचो वैन टू पुट टू द विंडो, वो एक पेज को विंडो पे रखता है। एंड आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक, वो विंडो पे जाता है और एक पेपर और इंक के लिए डिमांड करता है। किससे, पोस्टमैन से, वहाँ पे किसी वर्कर से डिमांड करता है, ठीक है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक के राइटिंग टेबल पे ही स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to made to express his idea. With he finished, he went to the window to buy a stamp with he licked and then affixed to। आगे हम देखेंगे। अब वो इसमें क्या बोल रहा है, इस पूरे में क्या बोल रहा है वो। लिंचो विंडो पे जाता है और वहाँ पे एक पेपर मांगता है, इंक मांगता है, और राइटिंग टेबल पे जाके कुछ लिखना शुरू कर देता है, ठीक है। और वो एक्सप्रेस कर रहा होता है कि, और वो जब उसका ख़त्म हो जाता है, सारे अपने आइडिया को पेपर पे उतार देता है, और जब वो ख़त्म हो जाता है उसका सारा लिखना, ही वैन टू द विंडो, और वो जाता है विंडो पे और एक स्टैम्प मांगता है, और उसको अपने जीप पे लिख करता है, लिख करके उसको चिपका, ऐसे मारता है, चिपका देता है, ठीक है, ऐसे करके चिपका देता है उसके ऊपर। आगे देखते हैं आगे क्या है। अब हमारा इमेज खींचते हैं, थोड़ा सा बचा है भाई, सिर्फ 5-6-7 लाइन है बस, और 2 क्वेश्चन भी आगे करेंगे, मज़ा आएगा। बिल्कुल ही खतरनाक वाला पेपर दोगे आप लोग, मज़े आएंगे। चलो करते हैं फिर बिना किसी देरी के। यहाँ पे देखो थोड़ी इमेज भी ले लेते हैं थोड़ी सी, हम थोड़ा मज़े भी कर लेंगे साथ में। सब्सक्राइब कर दो, आईफोन ले लूँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा आप लोगों को फिर, और क्या, ठीक है। आ गए अब हम अपने एक और नई टेबल के साथ, अपने एक नई पेज के साथ, जो कि इसका एंड है। ओके, शिकी कॉल डोंट किल मैंने राइडर, ठीक है। आ गए हम अपने पेज के साथ। अब देखो वो क्या करता है लिंचो। द एनवलप विद अ बोरो ब्लो ऑफ
हिज फिस्ट, अपने फिस्ट से ऐसे करके ऐसे मारता है, ठीक है। द मोमेंट द लैटर फिल इनटू द मेल बॉक्स, और वो उसको मेल बॉक्स में जाके डाल देता है, ठीक है, पोस्ट कर देता है। द पोस्टमैन वेंट टू ओपन इट, जब वो पोस्ट मास्टर जाता है उसे खोलने के लिए, पोस्ट मास्टर को देखने के लिए क्या लिख लिया लिंचो ने, उतना गुस्सा क्यों था वो। ही सेड द गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर द ओनली 70 पैसोज, मैंने जितने पैसे मांगे थे वो ये उतने नहीं हैं, ये बस 70 पैसोज हैं, और बाकी के पैसे मेरे को मिले नहीं हैं रीज में, मेरे को मिले ही नहीं रीज, मेरे पास आए ही नहीं है। सेंड मी द मनी दैट, जितने ही पैसे बच गए हैं 30 पैसे बच गए हैं, आप करके देख लो। 100 माइनस 70, 100 माइनस 70 कितने होंगे 30, ठीक है। 30 पैसे जो बच गए हैं बाकी के, मेरे को वो सेंड करो। आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। बट डोंट सेंड मी इट टू बी मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। चैप्टर का समाप्त होता है और लास्ट में लिखता है वो लेंचो। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन राइज होता है कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स को बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा। क्योंकि भाई देखो सिंपल सा है, हम थोड़ा एक्सप्लेन करके चलेंगे। क्योंकि देखो भाई उसको लेंचो को पता नहीं है कि उसको पता नहीं है कि जो उसकी मदद करी है वो भगवान ने नहीं, बल्कि भगवान के रूप में आके वो पोस्ट ऑफिस के लोग एम्प्लॉयज़ ने ही उसकी मदद करी है, ठीक है। उसके बाद पता नहीं। और आगे एक बेस क्वेश्चन आता है, माइंड के बेस क्वेश्चन आते हैं, क्या अगर आप पोस्टमैन के जगह पे होते तो आप लेंचो को बताते कि उसकी मदद इन लोगों ने करी है, भगवान ने नहीं करी है। तो ये क्वेश्चन आता है कि मैं आंसर लिखते हैं इसका कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि मैं जो लेंचो को उसका भगवान का फेथ तोड़ना नहीं चाहता हूँ, तो मैं ऐसा कुछ करता नहीं। मैं उसको 30 पैसे थोड़े दिनों और बाद और भेज देता, और ऐसे बना के अपने से लिख दो। और 2 क्वेश्चन जो नीचे आए उसको थोड़ा पढ़ते हैं, आ जाओ। अब दो क्वेश्चन नीचे आए जिसको पढ़ते हैं, आ जाओ थोड़ा सा। वाई लिंचो सरप्राइज टू फाइंड, वो अच्छा ये है, वॉज लिंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिज। देखो लिंचो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता है, हुआ होता है जब उसको मिलता है, क्योंकि वो कंफर्म था, वो बिल्कुल डेफिनाइट था कि हाँ मुझे भगवान देंगे तो देंगे ही, ऐसा कुछ है ही नहीं कि भगवान ना दे मुझे, तो ऐसा है ही नहीं, ठीक है। वट मेड हिम एंग्री, उसको क्या गुस्सा बना देती है, गुस्से में क्यों आ जाता है लेंचो, क्योंकि उसको बस जितनी उसने डिमांड करी थी उसके हाफ से ज़्यादा पैसे मिले होते हैं, पैसे मिले होते हैं, इसलिए लेंचो गुस्से में आ जाता है, और वो बंच ऑफ क्रूक्स भी बोल देता है इसको, पोस्ट ऑफिस के लोगों को, ठीक है। अब देखो आगे में क्या बोलता है इसके साथ, कि आगे क्या बोलता है, आगे क्या है हमारे, आगे कुछ है नहीं, चैप्टर का समाप्ति होता है। अब जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करो, गूगल से बिल्कुल मत देखना, क्योंकि गूगल से अगर देखोगे तो पेपर में फेल हो जाओगे, फिर वापस से ये वीडियो आके देखनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो गूगल से बिल्कुल मत देखना। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ लिंचो कैसा था, गधा कहीं का कि नंबर का लिंचो, देखो ये रहा, इसको समझ नहीं आया, और इसकी भी क्या ही गलती, ठीक है। देखो थोड़ा कलाकारी करते हैं, ये रहा लिंचो, ठीक है, ये लिंचो है, ये पोस्ट मास्टर है, ये पोस्ट ऑफिस के मेंबर्स है, पोस्टमैन है, ये पोस्टमैन दिख रहा है मेरे को। चैप्टर की समाप्ति, जाओ बाय बाय टाटा सी यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, बाय बाय।